बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और आपको बता दें कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार के सभी ज़िलों में गए थे। वोट अधिकार यात्रा को लेकर जो है वो सभी ज़िलों में गए। आज उनका आखिरी दिन जो था वो बिहार के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उसका समापन किया गया। देखिए, आज भाजपा कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और इस वक्त यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जो कोयला केंद्रीय मंत्री हैं कृष्ण रेड्डी वो पहुँचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी की जो यात्रा हुई इसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही और वोट अधिकार यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। आपको हम सबसे पहले सुनाएंगे केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से देखते थे वो समय गांव में जाकर जो स्कूल जो बिल्डिंग बिल्कुल चुनना भी नहीं रहता था, काला दिखता था, वो गवर्नमेंट स्कूल के नाते गांव में कहता था। वो स्थिति में देखा इसी बिहार को। जब बिजली के खंभे खाली खंभे दिखते थे वही नहीं रहते थे, वो स्थिति से फिर वही आ गया। करंट आ रहा है, हर घर में लाइट जल रहे, हर किसान को आज बिजली मिल रही। लोग डरते थे, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट काम करने में भी लोग डरते थे बिहार में। जब भी जमीन खेती करते थे, खेती से भी उस गुंडा राज के समय क्या होता था, मेरे से ज्यादा बिहार भाई बहनों को मालूम है कितना अत्याचार, कितना गुंडा राज जब होता था। मैं स्वयं देखा हूं, मैं गांव घूमा बहुत, 40 दिन टूटते में। आज जितना बदलाव आया, ये आने वाले दिन में और बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहिए, मैं यही चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी इस देश भर का स्थिति में 11 साल में जो बदलाव आया, आप सब लोगों को भाइयों और बहनों को मेरा ओर से, मेरे हृदय से, हृदय की गहराई से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप लोग कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते लगभग 25 साल पहले बिहार में हमारे साथी के साथ बहुत बार मैं टूर किया हूं। आप लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस होगा। जब मैं 25 साल पहले जब घूमता था, शाम के टाइम में हर शहर में जो नेपाल बॉर्डर से लेके पाटना तक सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा नाम कर हर जिला, बॉर्डर जिला में मैं गांव में टूर किया हूं। 40 दिन का टूर किया हूं। जब हर शहर में शाम के टाइम पे हर दुकान पे एक जनरेटर होता था। हर शहर में हजारों जनरेटर्स के कारण पूरा धूम रहते थे, धूल रहता था, पोल्यूशन रहता था, आवाज रहते थे। ये स्थिति आज बदल गई है। वो स्थिति से आज बिहार एक विकसित बिहार के नाते एक जंगल राज से विकास के राज की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी को फिर जिता लीजिए, मैं तैयार हूं जिसको कार्यक्रम
जिस पनिशमेंट के लिए 3 स्टेट्स में जिताइए, दम है तो बुरा तरह हारेंगे। ये बीसी के विषय में बोले, जो जो वादा किया है एक वादा भी पूरा नहीं किया है, ये झूठ है। 56% बीसी है तेलंगाना में, वो 32% बता रहे। 32% बीसीस, 10% मुस्लिम बीसीस, 42% बता रहे। ओरिजिनल बीसीस 32% ही है सब। आज रिपोर्ट में ये अच्छा रिपोर्ट है, इधर आके एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मैं इसीलिए राहुल गांधी से सवाल करता हूं, तेलंगाना में 30% में डोर टू डोर नहीं गए बीसी पॉपुलेशन सर्वे सर्वे के लिए। इस सर्वे में 30% घर घर को नहीं गया, खाली एसी रूम में बैठकर, सेक्रेटरीट में बैठकर बीसी 32%, मुस्लिम बीसी 10%, टोटल 42% बोलकर आज रिपोर्ट निकाल के राहुल गांधी खुशी हो रहे। क्यों ऐसा करे समझ में नहीं आता। ओरिजिनल तेलंगाना में 56% बीसी से 32% दे रहे, अब 56 रहे। तो आज बिहार में इस एडवर्टाइजमेंट देकर एक आदर्श है सबके लिए, ये तेलंगाना सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी रेवंत रेड्डी बोल रहे थे। राहुल गांधी से सवाल करता हूं, रेवंत रेड्डी नाम लेने से पहले, रेवंत रेड्डी कांग्रेस को प्रचार बिहार आने से पहले, जो रेवंत रेड्डी हमारे बिहार भाई बहनों से बिहार के मूल जो आईएएस आईपीएस के बारे में जो बात बोले हैं, इसमें पाटना चौरास्ता में आकर माफी मांगना है, माफी मांगना है, उसके बाद ही प्रचार करना है। मैं हमारे पार्टी मित्रुలు చూపించారు बिहार में ఎన్నికలు వస్తే రక్తం ఏర్లే మారుతుంది। बिहार में खून बात है, వాళ్ళే పేర్లే బూతులలో ఓట్ చేయించడానికి ముఠాలను సరఫరా చేసే బందిపోటు ముఠాలు బిహార్ ఎన్నికలు बंदीपोट मोटा है। బిహార్ లో చీకటి పడితే ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి, ఒక్కపూట వ్యాపారస్తులు వ్యాపారం చేసుకోలేని పరిస్థితి ఒకనాడు, बिजनेस नहीं कर सकते बिहार में। అలాంటి బిహార్ లో అంబాజులైన వ్యక్తులను ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక ముఠాను తయారు చేసిండు తెలంగాణను ఆక్రమించుకోవడానికి। तेलंगाना लूटने के लिए बिहार के लोग आए। ఈ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, चीफ सेक्रेटरी बिहार से आए, అంజనీ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, डीजीपी बिहार से आए, అత్యంత సన్నిహితులైన మున్సిపల్ శాఖ కార్యదర్శి మీ అరవింద్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు। 6 శాఖలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర। ఆయన సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా 8 శాఖలు ఉన్నాయి, బిహార్ నుంచి వచ్చాడు। ఇవ్వడానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ బిహార్ నుంచే తెచ్చుకున్నాడు। తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచన చేయండి, చైతన్యం ఉన్న సమాజం తెలంగాణ సమాజం। ఈ మట్టిలో పోరాట పటిమ ఉన్నది, ఈ మట్టిలో ఆలోచన చేసే శక్తి ఉన్నది, ఈ మట్టిలో बिहार कैसा है थे पूरे ऑफिसर्स ఈ మట్టిలో लूट रहे ऐसा लगा। నిజాలుగా నిలబడి కొట్లాడే ఒక తత్వము ఆలోచన ఉన్నది। ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి, ఎందుకు తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగిన ఐఏఎస్లు అనాథలుగా బాత్రూమ్ లో పక్కన కూర్చునే రూమ్ల కాడ వాటి తప్ప వాడే వేసుకుని వాడే దీన్ని వాడే కలుపుకొని ఇంటికి పోయే పరిస్థితి తెలంగాణ ఐఏఎస్ లో కాపాడుతుంది। तेलंगाना आईपीएस को आईएएस को पीछे करके पूरे बिहार को एनकरेज करे। केसीआर का डीएनए बिहार, he belongs to Bihar. Bihar, yes. Kurmis, the caste, KCR caste belongs to Kurmis. They have migrated to Vizianagaram, Vizianagaram to Telangana. So the Myanmar caste system downside is what you are saying. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vizianagaram, Andhra. From there to here,
They have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है. हाँ, बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है. जनरेशन को ढूंढो. बिहार में एन्निकल वस्ते रक्तम ఏర్లే మారుతుంది. ठीक है. నాటుకు. मित्रों, आखिरी विषय, भारत में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी 2 साल पहले देहांत हुए थे. उनके विषय पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो अपमान करते हुए इस देश में रहने वाले 70 करोड़ महिलाओं को अपमान करते हुए जो भाषण दिया है, जो वक्तव्य दिया है, मैं आज समझाऊं. आज पटना में इस वक्तव्य पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे ऐसा मैं समझा. और कांग्रेस पार्टी के लोग बेशर्म है. लोग कोई महिला पर जो देहांत हो गए, देहांत के लोग हमारा को भगवान से समान मानते हैं हमारे समाज में, भारत में. ऐसी प्रधानमंत्री जी के माता जी के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया, आज राहुल गांधी बिल्कुल देश के जनता देख रहा था. उनको भी एक माँ है, उनका माँ भी राजनीति है. राहुल गांधी जी का माँ राजनीति में है, प्रधानमंत्री जी का माँ जी कभी राजनीति में नहीं है. वो उनका माँ है, इसलिए कम से कम वो गौरव देकर माफी मांगते बोल के हम समझे. ये विपक्षी नेता है. बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस बिहार के इस कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में जैसा बात किया है, अपमान किया है, मगर कांग्रेस पार्टी इतने बार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके कास्ट के खिलाफ, ये नीचे के लोग हैं, ये चाय पीने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, ऐसे कितना अपमान किया है आप लोग देखते हैं. आज आने वाले दिन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा. ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जो खेल चल रही है, मैं बिहार जनता से फिर एक बार अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस पार्टी को आने वाले दिन में सबक सिखाना है. ऐसे विषय पर बिहार का जनता का जिम्मेदारी भी है. बिहार का जनता जागरूक भी है, जागृति भी है. इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उनके जैसा गांधी का नाम लेके, गांधी का नाम भी चोरी किया वो लोग. गांधी जी नाम से कोई संबंध नहीं है उनको. गांधी जी का नाम चोरी करके ये लोग पीछे लगा लिए हैं नेहरू परिवार. कोल के समय कोल चोरी किया है लोग. 1,86,000 करोड़ का स्कैंडल चोरी किया है देश का जनता का पैसा. बोफर्स में जनता का पैसा चोरी किया है लोग. नेशनल हेराल्ड में अभी भी केस चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा, कोर्ट में भी है. ये चोरी करने वाले, हम वोट का चोरी नहीं करते हैं, हम एक चोरी जरूर करते हैं, भारत का जनता का हृदय का चोरी करते हैं. इतने ही सिवा में दूसरा चोरी हम कभी नहीं करते हैं. हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी हम चैलेंज कर रहे हैं, आप वोट चोरी करने का वादा करें ना, हम जनता का हृदय का चोरी करेंगे.
बिहार में भी आने वाले दिन में भी हमारा लगातार हमारा एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। सुना सीधे तौर पे केंद्रीय मंत्री ने जिस बीते दिन जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के जनताओं को जो है जिस तरीके से अपमान किया गया था, अपमानजनक शब्द यूज़ किया गया था, उसको लेकर भी जो है केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है आपने सुना होगा। अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।